हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सारे भाई बहन अच्छे होंगे और आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक बहुत बड़ी न्यूज आप लोगों के लिए। कहीं भी वैकेंसी आए, कोई नोटिफिकेशन आ जाए, कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे रिलेटेड हो, ये सब आपके लिए हमेशा तत्पर रहती है टीम। और मैं आज फिर आप सभी के लिए एक बहुत ही खुशखबरी वाली यानी कि एक वैकेंसी आप लोगों के लिए आई है, जो अपने आप में बहुत अच्छी वैकेंसी है और बहुत अच्छी पोस्ट पर है। तो आप लोगों को अब मतलब क्या है कि मैं सारी जानकारी देने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप, और एक एक बात आपको यहां पे बताने वाला हूं। देखिए, वैकेंसी आती है ना, चाहे वो किसी में भी आ जाए और कितनी भी हो, अपन को क्या है कि वैकेंसी आई है, फॉर्म भर के तैयारी तो पहले से ही हम कर ही रहे हैं मजबूती के साथ। बस हमें लग जाना है मेहनत पे और भाई साहब पेपर को फोड़ के अपना सिलेक्शन लेना। सीट एक मिल लेनी है, कहीं भी मिल जाए भाई। अब बात देखिए आप लोग, यहां पे ये वैकेंसी किस चीज की है पूरी डिटेल के साथ हम यहां पर करने वाले हैं। एक एक चीज आपका जो है पूरा प्रॉपर बढ़िया तरीके से, और जो भी जानकारी आपकी इससे रिलेटेड होगी सारी चीजें हम लोग यहां पर पढ़ते हुए चलेंगे। तो ये जो डिटेल ऑफ पोस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, ये आपका प्यारे साथियों किसकी है, तो जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। ये जो पोस्ट है ये इग्नू में आई है यूनिवर्सिटी में, और जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट आपका है। इसके लिए जो पे मैट्रिक्स पे स्केल होता है 19,900 से लेकर 63,200 तक। लेवल सेकंड ऑफ सेवंथ यानी कि 7वें वेतनमान आयोग के तहत आपका जो है पे स्केल है। काफी अच्छी खासी सैलरी होती है इसमें, और जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है। तो अगर इसमें एक शब्द आपका जुड़ा हुआ है कम टाइपिस्ट, तो जाहिर सी बात है कि आपको यह बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिएगा आपका इसकी एज लिमिट क्या है। सबसे पहला सवाल किसी भी वैकेंसी को लेकर स्टूडेंट का यही होता है कि सर इसकी एज लिमिट क्या है, कितनी एज लिमिट होनी चाहिए। तो 18 से 27 आपका इसकी एज लिमिट है भैया। कितनी है? 18 से 27 है। और एज पर कैटेगरी इसमें आपका एज रिलैक्सेशन आयु में छूट भी है। जो भी आपका कैटेगरी, जैसे SC ST के लिए छूट है, आपका जो है जो आपका मतलब SC ST के लिए छूट है, जो आपका अलग क्षेत्र होते हैं, जैसे आपका किसी भी ट्राइब क्षेत्र से या इनसे, इसमें भी आपका छूट है। अब बात आती है कि वैकेंसी ऑफ नंबर आपका कितना है। तो मैं मानता हूं आपका भाई साहब वैकेंसी नंबर आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 200 है। तो ऐसा नहीं है कि आपको यह लगे कि भाई 200 ही वैकेंसी है। भाई मेरे, मुझे 200 से क्या लेना, 200 में से 199 कोई भी ले जाए। हर एक विद्यार्थी के मन में यह जिस दिन भावना होगी मुझे अपनी एक सीट चाहिए, और वो अपनी सीट पे लड़ाई लड़ेगा तो वो ले जाएगा। तो कोई बात नहीं, वैकेंसी, अरे आप ये देखो ना, बड़े एग्जाम में आपका कम वैकेंसी आती है, तो इसमें भी 200 आ गई तो क्या दिक्कत है। तो ये वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की। ये आपका इसका पे स्केल है। एज लिमिट इसमें इतनी है, और पद आपका कितने हैं? 200 है भैया। एज लिमिट इसमें 18 से 27 है। अब बात क्या है कि इसमें चाहिए क्या सर आपको, क्या आपको जो है इसमें पढ़ाई आपको क्या चाहिए, ये बात आपसे पूछ रहा है। क्या क्वालिफिकेशन आपका चाहिए कि आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो आपका क्वालिफिकेशंस आपका इसमें चाहिए जो आपका जरूरी है 10th + 2 यानी कि आप 12वीं पास हो, 12th पास आप हो, सीधी सी बात है भैया। और आपके पास टाइपिंग स्किल यानी कि आपका टाइपिंग स्पीड जो आपका होती है, टाइपिंग स्किल जो है वो भी आपका होनी चाहिए। तो कितना है आपका? 40 वर्ड प्रति मिनट आपका इंग्लिश के होने चाहिए। वर्ड पर मिनट, WPM यानी कि 40 वर्ड पर मिनट आपका किसके होने चाहिए भैया? इंग्लिश के होने चाहिए। जो एक जर्नल टाइपिंग है, अगर मैं बात करूं, मैं भी बैठ जाऊं कह दो गुरुजी तुम तो बेकार की बात कर रहे हो, ना होने की है, सही बात है, ना हो, पर लेकिन 40 वर्ड टाइपिंग के ज्यादा नहीं होते। हमारे साथ जो हम मतलब क्लास तैयार आप लोगों के लिए करते हैं, तो उनके लिए जो DTP ऑपरेटर होते हैं या आपका टाइपिस्ट होते हैं, उनकी स्पीड नॉर्मली जनरली इससे बहुत ज्यादा होती है। तो एक सामान्य बच्चे के लिए आपका 40 वर्ड कोई ज्यादा नहीं है। इसके बाद 35 वर्ड आपका पर मिनट इसमें होने चाहिए हिंदी के लिए भैया। WPM आपका कितने होने चाहिए हिंदी के? हिंदी में आपका 35 चाहिए, और इंग्लिश में आपका 40 चाहिए। 12th पास आप होने चाहिए। एज लिमिट आपका 18 से 27 होनी चाहिए, और 200 आपका जो है इसमें वैकेंसी है, और ये आपका पे स्केल इसमें काफी अच्छा है। सर ये बात आपने बता दी। अब इस फॉर्म को फिल कैसे करेंगे, कहां से करेंगे, क्या है, और दूसरी बात कितनी फीस है, ये सारी चीज भी, और सिलेबस क्या है, सबसे बड़ी बात जो बड़ा सरप्राइज है वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। तो अब एक एक करके हम इस पे चलने वाले हैं। कौन सी चीज आपका क्या है, कह रही है
ठीक है भैया, पूरा। फीस पे भी हम बात करेंगे, और यहां हम भाई साहब आपका जो है इस एग्जाम को कराने वाला कौन है, तो देखिए इस एग्जाम को कौन कराने वाला है। तो पहली बात आपके दिमाग में मैं बता दूं कि इस एग्जाम को एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रही है। ये जो आपका एग्जाम है इसको कौन करा रहा है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नोएडा में इसका वो है ऑफिस, और ये आपका पेपर कराती है। इस पेपर को आपका ऑनलाइन मोड पे सीबीटी एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, और कराने कौन वाली है, आपका जो है ये कराने वाली है भैया एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। बात समझ में आई, क्लियर? आपका पूरा डिटेल इसमें दे रखी है, आप इसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है भैया, एनटीए इसको करा रही है, और ये जो आपका है अबाउट इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू का है ना। तो सारी जानकारी देखिए, नोटिफिकेशन में भी दे रखा है कि कौन सी इंडेक्स पे क्या दे रखा है, आपको सारी जानकारी है। अब सवाल सबसे बड़ा कि सर ये फॉर्म कब से भरे जाएंगे, सवाल सबसे बड़ा कि ये फॉर्म भरने स्टार्ट कब से होंगे। तो ये फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे 22 मार्च 2023 से। ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे 10 बजे से आपका स्टार्ट होंगे, और 20 अप्रैल यानी कि आपका ये हो चुके हैं, भरने स्टार्ट हो चुके हैं। 20 अप्रैल 2023 को आपका ये लास्ट हो जाएंगे, यानी कि आपका लगभग 1 मंथ आपके पास है, और 23 बजे यानी कि 11:50 पे रात को फॉर्म भरने आपका बंद हो जाएंगे। बिल्कुल आप लोगों को पूरी जानकारी इसमें दी हुई है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है फॉर्म भरने में, फिल करने में, तो आप इन नंबरों पर दिए हुए नंबरों पर अपनी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि सर इसकी फीस क्या है, सवाल यह है कि इसकी फीस क्या है, इस पे भी हम चर्चा करते हैं कि जो जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, वो 1000 रुपए फीस, इसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है। अब देखिए अपन लोग तो सीधी सी बात है भाई, वो है नहीं सिस्टम में कि भैया यहाँ पीडब्ल्यू खड़ा है फीस कम कर दो, ये तो बोर्ड का मसला है, बोर्ड अपनी मर्जी से एग्जाम करा रहा है, उतनी फीस लेगा। पर लेकिन जहां वैकेंसी, अगर नौकरी आपको मिल जाए तो कोई फीस ज्यादा नहीं है। 1000 रुपए फीस है इसकी, आपका जो है जनरल की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की। एससी एसटी फीमेल की आपका 600 रुपए फीस है, और पीडब्ल्यूबीडी यानी कि जो आपका फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए कोई फीस इसमें आपका नहीं है। फीस आपको बता दी 1000 रुपए। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, हो चुके हैं 22 तारीख से। कब लास्ट होंगे, तो लास्ट डेट है इसकी 20 अप्रैल, 1 महीना लगभग आपका लमसम इसमें है, और पूरी जानकारी आपको यहां पे मैंने इसकी बता दी। अब चलते हैं आगे कि सर ये ठीक है, फॉर्म हमने भर लिया, 18 से 27 एज चाहिए, ये भी मान लिया, टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, ये भी मान लिया, जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है, ये भी मान लिया। सर अब एग्जाम में क्या आएगा, अगर इसकी तैयारी पे हम लोग लगे भी तो क्या आएगा। पहली बात तो ये कि फॉर्म कहां फिल कर सकते हैं, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो इस दी हुई वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन में दे रखी है, आपका recruitment.nta.nic.in, इस वेबसाइट पर आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हो। या अगर आप उस पर नहीं कर सकते तो आप एप्लीकेशन प्रोसेस इस पर भी कर सकते हो, इग्नू recruitment.nta.nic.in, यानी कि आप इस पे भी कर सकते हो, इग्नू recruitment.nta.nic.in, इस वेबसाइट पे जाकर भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके बाद आपका आगे दे रखा है ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होगा, ये बात पक्की है। देखिए ये दे रखा है recruitment.nta.nic.in, ठीक है भैया। अब इसमें क्या है कि पहले आपको फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है, फिर आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है, कहां आप एग्जाम दे सकते हैं। फिर इसके बाद आपका भाई साहब इसमें क्या है कि आपको वही है कि आप अपना फोटोग्राफ स्कैन करके इसमें लगाओगे, फोटो लगेगा एक इसमें आपका, वही सारी चीजें। और आपका पेमेंट फीस यूजिंग सुटेबल मोड, जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं, आप यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, जैसे आप चाहें प्यारे साथियों। इसके बाद देखिए आपका आगे फिर रजिस्ट्रेशन हो गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गई, फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे होगा, ये सारी जानकारी पूरी डिटेल में भी इसमें आपको दे रखी है भैया। बात समझ में आई, सिग्नेचर भी आपका इसमें अपलोड होंगे, और ये सारी बात आ गई। फीस आपको मैंने बताई दी 1000 रुपए और 600 रुपए, और अगर आपका हैंडीकैप है तो आप कुछ भी इसमें पे नहीं करने वाले हैं। बात समझ में, इग्नू यूनिवर्सिटी, इस पे आप उसको फिल कर सकते हैं, ये आपका पद है। अब बात आती है आपका कि नेशनल सिटीजन, कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए जो फॉर्म फिल कर सकता है। एज रिलैक्सेशन भी उसको किस आधार पे मिल रहा है, तो मैंने बताया 18 से 27 एज है, पर लेकिन इसमें 5 साल की छूट है एससी एसटी को लेकर, ओबीसी को लेकर 3 साल, और अगर आप
WBD फिजिकल हैंडीकैप है तो 10 साल की आपका एज में छूट है, प्लस आपका बहुत सारे एक्स सर्विसमैन है, डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सनल, तो ये आप लोगों के आपका उसी के हिसाब से इसमें आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया भैया। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और उसमें आप लगा रहे हैं तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, वो भी आप बनवा के आपके पास होते ही है। ठीक है भैया। इसके बाद आपका जो है आगे देखिए, रिटन एग्जाम में कम से कम 40% मार्क्स आपको लाने होंगे। और रिटन एग्जाम के सिलेबस पे हम लोग चलते हैं कि सर इसका सिलेबस क्या होने वाला है भैया। देखिए सिलेबस इसका क्या होने वाला है, मेन पॉइंट जो है आपका वो सिलेबस ही है कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि जनरल अवेयरनेस यानी कि आपका जीएस स्टैटिक जीके बहुत भयंकर स्तर की आपका है, तो 30 क्वेश्चन आपका इसके इसमें 30 ही मार्क्स के हैं। रीजनिंग आपका भाई साहब 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 ही मार्क्स के हैं। मैथमेटिकल यानी कि मैथ आपका 30 नंबर का है, 30 की जीएस, 30 की रीजनिंग, 30 का मैथ और 30 क्वेश्चन 30 नंबर के हैं। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आर कंप्रीहेंशन, हिंदी और इंग्लिश में आपको गद्यांश आपको मिलेंगे 30 नंबर के हैं, वो भी आपको करने हैं। कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल आपका जो है 30, टोटल आपका जो पेपर है वो 150 क्वेश्चनों का है और 150 ही नंबर का है। बात समझ में? 3 घंटे का ये आपका एग्जाम होने वाला है, 3 घंटे में आपको देना, ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होगा। और इसको पास करने वाले विद्यार्थी को मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी भी 40% है। इसके बाद आपका भाई साहब स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट आपका होगा। बात समझ में आई? क्वालिफाई इन नेचर सब्जेक्ट टू मिनिमम क्वालिफाई स्पीड जो आपको दे रखी है 35 हिंदी की और 40 आपका इंग्लिश की, ये आप पास करेंगे। उससे ऊपर आपकी कितनी भी अच्छी हो तो उसी के आधार पे आपको रिमार्क्स किया जाएगा। तो मतलब ये सीधी सी बात है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। बाकी अब इसमें आपका सिलेबस आपका दे रखा है कि कौन कौन सी चीज, जैसे टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, आपका पार्टनरशिप, ये सारी चीजें आपका, नंबर सिस्टम, जियोमेट्री, ये सारे मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी भाषा एवं बौद्ध गम्यता आपको दे रखी है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन आपका है, कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो बेसिक नेटवर्क सिक्योरिटी आपका, ये सारी चीजें आपको चाहिए ही चाहिए। तो अब आप लोगों के लिए वैकेंसी है जो बहुत सारी प्यारी सी वैकेंसी थी, सिलेबस के साथ आपको यहां पे मैंने बताई है, तो आज ही फॉर्म फिल कर लें। अब मैं आपको एक बारी छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं, कैसे आपका भैया, छोटा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूं, ध्यान से देख लेना कि ये देखो भैया, जो आपका वैकेंसी है इसकी, है ना, वैकेंसी है वो आपका जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है, जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इसके बाद आपका पद कितने हैं, लगभग 200। इसके बाद भाई साहब आपका जो है इसमें क्या एज आपका कितनी है, 18 से 27 है, 18 से 27 जनरल कैटेगरी की है, बाकी छूट आपका जो भी इसमें होगी। इसके बाद आपका फीस कितनी है, 1000 रुपए जनरल, ओबीसी SC ST आपका, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और जनरल के 1000, SC ST और फीमेल आपका जो है इसमें 600 है, और हैंडीकैप की आपका कोई फीस नहीं है। फॉर्म स्टार्ट आपका कब से हो गए, तो 22 तारीख से इसके स्टार्ट हो चुके हैं, 20 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, तो आज ही फॉर्म फिल करें, तैयारी पे लग जाएं। कोई और सिलेबस नहीं है अलग सा, बिल्कुल सेम सिलेबस की स्थिति है जो आप नॉर्मली तैयारी SSC वगैरह की करते हैं, उसी तरीके का एग्जाम NTA जैसे आपका कराती है वैसे ही आपका कराएगी। तो आप फॉर्म फिल करें आज ही और तैयारी से जुड़े रहें, और ऐसी जानकारी के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें SSC टॉप तक को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।